हाय गाइज, इंग्लिश वाला में आपका स्वागत है। चलिए, आज क्लास 12 के बच्चे ध्यान देंगे। ये जो आपका पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आज मैं इसको कंप्लीट करने जा रहा हूँ और शुरू कर रहा हूँ पैराग्राफ नंबर 16 से। पैराग्राफ नंबर 16 से हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या राइटर आखिर क्या कह रहा है। चलिए, कह रहा है बट वी हैव नो आई फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। लेकिन इन महान खोजों को देखने की आंखें हमारे पास नहीं है। We are dazzled by the material progress that Western science had made. हम उन चौकाचौंध में खो गए हैं जो पश्चिम के विज्ञान ने खोजा है। I am not in mode of that progress. मैं उस विकास से खुश नहीं हूं। गांधी जी यहां कह रहे हैं कि मैं उस विकास से खुश नहीं हूं। इनफैक्ट, वास्तव में या दरअसल में, it must seems as though God in his wisdom has prevented India from progressing along those lines. वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है, वास्तव में ऐसा सिम्स मतलब होता है प्रतीत होना, प्रतीत होता है कि ईश्वर ने भारत को उस दिशा में बढ़ने से रोका है। ईश्वर ने भारत को उस दिशा में बढ़ने से रोका है। So that ताकि it might fulfill its special mission of resisting the onrush of materialism, ताकि वह भौतिकता के फैलाव को रोकने के अपने विशिष्ट लक्ष्य में सफल हो सके। तो ये था पैराग्राफ नंबर 16। चलिए पैराग्राफ नंबर 17 को देखते हैं। आफ्टर ऑल, आखिरकार, देयर इज समथिंग इन हिंदुज्म, कुछ तो हिंदुत्व में है। आखिरकार कुछ तो हिंदुत्व में है। That has kept it alive up till now. आखिरकार कुछ तो है भारत हिंदुत्व में जिसने अभी भी इसे जीवित रखा है। It has witnessed the fall of Babylonian, Syrian, पर्शियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन। इसने बेबीलोन, सीरिया, पर्शिया और मिस्र की सभ्यता का पतन होते देखा है। आगे कहते हैं, कास्ट अ लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ नजर डालो, घुमा कर देखो। वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीस, कहाँ है रोम और कहाँ है ग्रीस। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिबॉन, क्या आज आप उस इटली और रोम को देख सकते हैं। क्या आप आज
उस इटली और रोम को देख सकते हैं। जिसका मतलब चर्चा, जिसके बारे में गिबोन अपने लिखते हैं। और रादर द एंशियंट रोम फॉर रोम वाज इटली, या फिर बता रहा है कि क्या प्राचीन रोम यही है या फिर रोम इटली था। ये बातें वो कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और पैराग्राफ नंबर 18 को देखते हैं। गो टू ग्रीस, ग्रीस को जाओ, यानी कह रहा है ग्रीस जाकर देखो। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, कहाँ है उसकी वह विश्व प्रसिद्ध अटारी सभ्यता। देन कमिंग टू इंडिया, तब आप भारत आए। लेट वन गो थ्रू द मस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स, और पुरानी दस्तावेजों को पढ़ें। एंड देन लुक अराउंड यू, और तब आप अपने तरफ, चारों तरफ देखें। एंड यू वुड बी कंस्ट्रेंड टू से, तो आप अचानक कह उठेंगे यस, हाँ। आई सी हेयर एंशियंट इंडिया स्टिल लिविंग, हाँ, आप कह उठेंगे कि हाँ, यहां मैं प्राचीन भारत को जीवित देख रहा हूं। तो ये था पैराग्राफ नंबर 18। चलिए 19 नंबर पैराग्राफ को देखते हैं। ट्रू देयर वर डग हिप्स टू हेयर एंड देयर, कह रहा है कि सच है कि यहां वहां गोबरों के ढेर थे। बट देयर आर रिच ट्रेजर्स बरीड अंडर देम, लेकिन उनके नीचे अक्षय खजाना दबे थे। एंड द रीजन वाई इट हैज सर्वाइव्ड इज दैट the end which Hinduism set before it was not development along material but a spiritual line. इसके आज तक जीवित रहने के, इसके आज तक सरवाइव रहने के कारण है, इसके आज तक जीवित रहने के रीजन है, कारण है, भारत ने हिंदुत्व ने यानी भौतिकता की जगह आध्यात्मिकता को विकसित किया है। आध्यात्मिकता को विकसित किया यानी स्पिरिचुअल लाइन को विकसित किया है। तो यह था पैराग्राफ नंबर 19। आइए पैराग्राफ नंबर 20 देखते हैं। आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, सेल्फ इंडल्जेंस, but upon restriction wants self denial। आगे महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज अशक्ति और
चाहत पर डिपेंड निर्भर नहीं करता, यानी उस पर आधारित नहीं है, बल्कि ये आसक्ति यानी जो खुद की शक्ति है और चाहतों को नियंत्रण करने पर निर्भर करता है, और चाहतों को नियंत्रण करने पर निर्भर करता है। पैराग्राफ नंबर 21। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट, यानी कहेंगे कि निसंदेह ही यूरोपीय सभ्यता suited for the यूरोपियंस, यूरोप वासियों के अनुकूल है। निस्संदेह ही यूरोपीय सभ्यता यूरोपवासियों के अनुकूल है, बट इट विल मीन ruin फॉर इंडिया इफ वी endeavor टू कॉपी इट। लेकिन यदि हम उसकी नकल करें तो वह हमें बर्बाद कर देगी। माने अगर हम उसकी नकल करने का प्रयत्न करते हैं तो क्या करेगा, वह उसे बर्बाद कर देगा। आगे देखते हैं। दिस इज नॉट टू से दैट, इसका यह अर्थ कतई नहीं है वी मे नॉट एडॉप्ट एंड एसिमिलेट वाट एवर मे बी गुड एंड केपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाई अस। कह रहे हैं कि इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि हम उसे भी ग्रहण न करें जो कुछ उसमें ग्रहण करने योग्य है। एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन दैट इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विथ मतलब अलग होना होता है, फ्रेज है। वाट एवर evil might have crept into it। कह रहे हैं कि अथवा बताना ये चाह रहे हैं कि इसका अर्थ कतई ये भी नहीं है कि यूरोपवासी उन चीजों से भी दूर न हों, यानी उन चीजों का भी त्याग न करें जो उसमें बुराई है। जो कुछ उसमें बुराई है उसे उन्हें त्याग कर देना चाहिए। यूरोपवासियों को भी उस बुराई को छोड़ देना चाहिए। यानी भारतीयों को तो कह रहे हैं कि जो उसमें अच्छाई हो उसे हमें ले लेना चाहिए, और साथ ही साथ यूरोपवासियों को ये बता रहे हैं कि यदि उसमें कुछ बुराई है तो उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। चलिए 22 नंबर को देखते हैं। The incessant search for material comfort and their multiplication is such an evil, भौतिक सुखों के संसाधनों का लगातार खोज और उसकी खोज, यानी कह रहे हैं कि भौतिक सुखों के संसाधनों की लगातार खोज और उसका विकास एक ऐसी बुराई है कि एंड आई मेक बोल्ड टू से दैट द यूरोपियंस themselves will have to remodel their outlook। ऐसी बुराई है कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक दिन यूरोपवासी
एक दिन ये यूरोपवासी स्वयं अपनी आउटलुक यानी दृष्टिकोण को बदलेंगे, अपने दृष्टिकोण को बदलेंगे। इफ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव, यदि वे विलासिता के इस बोझ तले दबकर मिट नहीं गए जिसका वे गुलाम हो रहे हैं, जिसका वे गुलाम हो रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, हो सकता है कि मेरी यह सोच गलत हो, यह मेरा लिखना गलत हो, बट आई नो डैट, लेकिन मैं जानता हूं कि इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज टू कॉट सर्टेन डेथ, लेकिन मैं जानता हूं कि भारत का उन चीजों के पीछे दौड़ना निश्चित रूप से मौत को बुलाना है। कोट सर्टेन टू डेथ, निश्चित रूप से मौत को बुलाना है। यानी कह रहे हैं कि यदि भारत उसके पीछे भागता है तो निश्चित तौर पर भारत अपने मौत को बुला रहा है। लेट अस engrave on our heart the motto of Western philosopher, एक पश्चिम के दार्शनिक का कथन है जिसे हमें अपने हृदय पर अंकित कर लेना चाहिए, यानी हमें अंकित कर लें, यानी कह रहे हैं कि हमें अंकित कर लें। पश्चिम के दार्शनिक का एक कथन है जिसे हम अपने हृदय पर अंकित कर लें, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, और वह कथन क्या है? सादा जीवन उच्च विचार। टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग, आज यह निश्चित है कि लाखों उच्च जीवन शैली नहीं रख सकते, एंड वी द फ्यू, और हम थोड़े से लोग, हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेस, हम कुछ लोग क्या है, रन द रिस्क, कह रहा है कि हम थोड़े लोग जो सर्वाधिकता के लिए ऐसा सोचते हैं, एक खतरा मोल लेते हैं। क्या कर रहे हैं? एक खतरा मोल लेते हैं। उच्च विचार के जगह इन अ वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, यानी उच्च विचार के जगह उच्च जीवन शैली एक निरर्थक खोज है, एक बेकार की खोज है। तो यह था पैराग्राफ नंबर 22। पैराग्राफ नंबर 23, सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, वास्तव में सभ्यता का वास्तविक अभिप्राय है, कंसिस्ट नॉट इन मल्टीप्लिकेशन but in the deliberate and voluntary restriction of want। क्या कह रहा है? सभ्यता का वास्तविक अभिप्राय है कि वह चाहतों की सीमाहीन वृद्धि नहीं बल्कि बलपूर्वक उस पर नियंत्रण करना है। This alone increase and promotes contentment, केवल यही संतोष पैदा करता है और केवल यही एक चीज है
जो संतोष पैदा करता है। रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, और वास्तविक सुख एवं सेवा भाव को प्रदान करता है या लाता है। चलिए आखिरी पैराग्राफ है, इसको भी इसी में खत्म करते हैं। कह रहा है, और ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूरा लाइन देख लीजिएगा। अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, बट एबव अ सर्टेन लेवल इट बिकेम्स अ हिंड्रेंस इंस्टीड ऑफ हेल्प। ये लाइन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ देगा, इसका एक्सप्लेनेशन आपसे पूछेगा, व्याख्या इसकी पूछी जाएगी। कह क्या रहा है, अब इस पर देखते हैं कि इस लाइन के जरिए वो क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, एक निश्चित सीमा तक भौतिक सुख आवश्यक है, बट एबव अ सर्टेन लेवल इट बिकेम्स अ हिंड्रेंस इंस्टीड ऑफ हेल्प। लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद यह सहायक के बजाय अवरोधक बन जाता है, क्लेश बन जाता है। आगे पढ़ते हैं। Therefore, अतः the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion and a snare. अतः अंतहीन इच्छाएं करना और उसकी पूर्ति का प्रयास करना एक भ्रम और पागलपन लगता है या पागलपन प्रतीत होता है। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, किसी की भौतिक, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वन नैरो सेल्फ, एवं बौद्धिक आवश्यकताएं एक सीमा पर समाप्त होनी जानी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की जो बौद्धिक यानी भौतिक संसाधन है या भौतिक या कहेंगे बौद्धिक आवश्यकताएं हैं, वह एक सीमा पर समाप्त हो जानी चाहिए। मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट अ डेड स्टॉप, यानी वह एक सीमा पर जाकर क्या हो जाना चाहिए, उसे एकदम पूरी तरह से समाप्त हो जाना चाहिए। यानी हर व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, चाहे वो आपका भूख भौतिक भूख हो या फिर बौद्धिक भूख हो, एक समय पर समाप्त हो जाना चाहिए। आगे कह रहा है, हाँ कह रहा है, बिफोर इट डिजेनरेट इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वोलुप्टसनेस, यानी हर आदमी की, यानी होता क्या है, इसके पूर्व यानी समाप्त हो जाना चाहिए कि इसके पूर्व वह बौद्धिक लिप्तता का रूप ले ले। यानी ऐसा ना हो कि बौद्धिक लिप्तता का वो रूप ले ले, इसके पहले उसे समाप्त हो जाना चाहिए। लास्ट लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। कह रहा है कि अ मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टेंसेस सो दैट दे डू नॉट हिंडर हिम इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी ऑन विच ऑल ऑफ एनर्जीज should be concentrated। हर किसी को अपना भौतिक एवं संसारिक वातावरण तैयार करना चाहिए ताकि यानी ताकि हम मानवता की सेवा से पीछे न रह सके और उसकी पूर्ति और उसकी
पूरी शक्ति उसी पर केंद्रित हो सके। तो ये था आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब हम इसका क्वेश्चन आंसर वगैरह की अलग वीडियो देंगे, सेपरेट वीडियो। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।